भले ही सामने मेरे पिताजी अथवा गुरुदेव भी आते। और आजकल मैं देखता हूं व्यासपीठ से जिस परंपरा से जिस स्थान से जुड़े हैं कथा करने वाले, कुछ एक तो यहां भी करके गए हैं, जैसे ही उनके प्रधान पुरुष सामने आते तुरंत उतर करके प्रणाम करते और उनको बैठा देते। ये अमर्यादा है। और कई कथाओं में मैं देखता हूं अपने साथ ही बड़ा सा बेड लगाया, इधर बैठा लेते अपने बराबर, जो भी उनका मान्यता में जिनकी हो ऐसा कोई आएगा। ये सबसे बड़ा अपराध है महाराज। मैं मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है ये सब आचार्य मेरे गुरुकुल में है मेरे, लेकिन देखो इनकी कथा के प्रति, इनके शास्त्र के प्रति निष्ठा कैसी है महाराज। इन्होंने अपना आसन कहां लगाया है, हमको इनसे सीखना चाहिए। हालांकि मैं तो मरकट मात्र हूं, एक अबोध बालक हूं, बंदर मात्र हूं। एक बंदर यहां बैठा है और विद्वान नीचे बैठे हैं, लेकिन कथा की मर्यादा को देखो कैसा इन्होंने अपने तन से मन से स्वीकार करा है कि कथा की मर्यादा कभी नष्ट ना हो, इसका नाश ना हो। इसलिए देखिए कितनी कृपा इन्होंने करी है कि कथा की मर्यादा को बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। और महाराज क्या लिखा है, ये चतुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथां नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वांस्ततः भवन्ति। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनेंगे, मेरे बराबर आसन लगा ले, इधर कोई इधर लगा ले, वो स्वस्थ समस्त नरकों को भोग करके, जो कोई भी मेरे सामने ऊंचा आसन लगा करके बैठे, मेरे सामने माने व्यासपीठ के सामने ऊंचा आसन लगा करके बैठे, वो समस्त जितने नरक हैं सब नरकों को भोगता है और भोग के अंत में कौवा बनता है। ये भी लिखा है इसमें। और क्या लिखा है महाराज शिव पुराण के महात्मा भाग में, भक्तो समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्प समं पापं प्राप्यते नरकैः सदा। जो लोग वक्ता व्यासपीठ के बराबर ऊंचाई वाले आसन लगा करके बैठते हैं, जब व्यासपीठ के साथ ही अपना गद्दा सोफा लगा करके बैठ जाते हैं, मूढ़ लोग उनको महाराज इतनी ही नारकीय पीड़ा मिलती है जितनी नारकीय पीड़ा गुरुजी के आसन पर शैया अथवा बैठने के कारण मिलती है। भगवान के आसन पर बैठने का जो पाप है वही पाप उनको प्राप्त होता है। ये तक लिखा है महाराज। और महाराज इसमें अब मैंने नियम सब आपसे कह दिए हैं और महात्मा को भी पूर्ण करके आज मंगलाचरण का एक आध श्लोक कर लें, तो फिर कल से उसके बाद कथा होगी, क्योंकि समय भी पूर्ण होने वाला है। हो गया होने वाला है। तो देखो मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 प्रकार के, एक प्रारंभ में, एक मध्य में और एक अंत में होता है। और व्यास जी ने भी 3 ही श्लोकों में सुंदर मंगलाचरण किया है। तो महाराज पहला मंगलाचरण श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतश्चार्थेषु विज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवे मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण का जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यतः, शुरुआत ज से हुई और ज दग्धाक्षर है। ज वर्णमाला में दग्धाक्षर है। दग्धाक्षर माने जो जला दे, और किसको, पाप और संताप को जो जला दे, उसी से भागवती की शुरुआत की है महाराज। और जितने मुख्य मुख्य स्तोत्र हैं सब में ज से ही शुरू हुई। 12 स्तोत्र भी ज से, जितम है ना, उसके बाद गोपी गीत भी ज से, उसके बाद वेद स्तुति भी ज से, ये सब ज से शुरू हुए हैं महाराज। और महाराज इसमें प्रथम जो वाक्य है जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा जन्माद्यस्य यतः। और महाराज भगवान को यदि समझना है तो सबसे बड़ा मार्ग है स्तोत्र, उससे छोटा मंत्र और उससे भी छोटा सूत्र। लेकिन सूत्र सबसे कठिन मार्ग नहीं है, इसको समझना बड़ी टेढ़ी है।
क्योंकि एक एक सूत्र अनेकों अनेकों अपने अर्थ देता है। अथा तो माने अथ माने अब, अतः माने यहां से, और ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विषय विचार यहां से शुरू हो, वहीं से दूसरा जो सूत्र है वहीं से व्यास जी ने अपनी शुरुआत कर दी। जन्माध्यस्य यतः अस्य माने इस जगत में, जन्मादि माने जन्म आदि मतलब उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, यतः जिससे होती हैं, ऐसे भगवान के नाम से जन्माध्यस्य यतः। और अंतिम वाक्य है सत्यम परम धीमहि। हमारे जन्म से लेकर के हमारे पूरे जीवन और मरण तक जो सत्य है वो भगवान है, उस भगवान के नाम के साथ ही मंगलाचरण हुआ महाराज। और महाराज भी का एक अर्थ बुद्धि भी होता है, माने भगवान से ये भी प्रार्थना है कि हमको सद्बुद्धि दे दो, इसलिए सत्यम परम धीमहि। और परम का अर्थ है परमात्मा ईश्वर, परमात्मा से हमने मांगी है सद्बुद्धि। और सत्य ही क्यों, भगवान इस संसार में केवल भगवान सत्य है, मृत्यु भी सत्य नहीं है। होती तो हनुमान जी की होती, सच में कहो तो मृत्यु भी सत्य नहीं है। हनुमान जी सप्त चिरंजीवी अब तक है, मृत्यु भी कहीं कहीं मुझे लगता है सत्य नहीं, सत्य केवल भगवान है। इसलिए भगवान की जब स्तुति की गई है महाराज, तो 9 बार सत्य 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 कह के की गई है महाराज, है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रि सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृग सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। और सत्यम परम धीमहि का मतलब है जो 9 बार सत्य सत्य कह के कृष्ण की स्तुति की, तो सत्यम परम धीमहि का एक मतलब ये भी है कृष्णम परम धीमहि महाराज। और महाराज जन्मादस्य यतः जो अजन्मा है, जो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता, और इस संसार में महाराज हमारे भगवान जन्म नहीं लेते, वो अवतरण करते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार शब्द अवतरण से है, अवतरण अवतरणिका से है। अवतरणिका माने छत पर चढ़ने वाली उतरने वाली सीढ़ी, इसलिए भगवान सीढ़ी के माध्यम से अवतरण करके नीचे आते हैं। गिरते नहीं है, टेढ़ा गिरे भवकूपा, हम गिरते हैं इस भवकूप में, मृत्यु लोक में भगवान उतर करके हमको बचाने के लिए आते हैं। तो ये इसका महाराज प्रथम आज हमने इसका श्लोक का मंगलाचरण किया, कल आगे मंगलाचरण को बढ़ाएंगे। पहला स्टार्ट में, फिर बीच में, फिर अंत में, 3 प्रकार के मंगलाचरण है मैंने कहा। तो एक आध शब्द गा करके कथा को आज निष्ठान यही कर भक्त वत्सल भगवान। तो खड़े हो जाओ सब, टांगे सीधी कर लो, आरती करनी है इसके बाद। सोए ना किसी की टांगे में, इसलिए खड़ा करता हूं। झाड़ के उठना टांगे, 1-2 बार पहले ट्राई किया था, तो हम से नीचे गिर जाएगा। नाम मीरा नाम राधा नाम